अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऑनलाइन आसान इस्लामी का मेरे बिरू फैसलाबाद से सैयद अशरफ ज़ैशा आपसे मुखातिब है। उम्मीद है आप तमाम दोस्त साहब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको इज़्ज़त और सलामती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए और आपकी ज़िंदगी के हर किस्म के मामलात में अल्लाह करीम आसानी पैदा फ़रमाए। आज इंशाल्लाह 3 रिश्ते हैं जी जो हमने आपसे शेयर करने हैं। पहला रिश्ता बहुत ही स्पेशल है, स्पेशल इस लिहाज से कि अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे अल्लाह की रहमत है कि अल्लाह ने एक तरतीब बना दी है सेकंड मैरिज वाले रिश्तों की। तो आज यकीन करें कि मैंने एक प्रपोज़ल था प्रपोज़ल तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हैं। मैंने सोचा कि मुझे पता है जो पहले की बीवी की मौजूदगी में दूसरी शादी वाले प्रपोज़ल है ना जी, अगर हम वो ग्रुपों पे लगाते हैं जो हमारे मैच के ग्रुप्स हैं, तकरीबन कुछ 450 के करीब ग्रुप है मेरे पास मैच मेकर का, जिनमें मैं अल्हम्दुलिल्लाह ऐड हूँ। तो मैंने सोचा यार चले आज ना यूँ करते हैं कि एक जो सा है ना जी ये सेकंड मैच वाला रिश्ता जो सा अच्छा प्रपोज़ल था, तो मैंने कहा चलें यार ये ग्रुपों में लगा के देखते हैं, हो सकता है उधर से कोई मैचिंग मिल जाए। आप यकीन करें कि मैंने ग्रुपों में लगाया कोई 450-500 ग्रुप में, एक भी उसके लिए मुझे मैचिंग नहीं मिली। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास तो ज़ाती उनके लिए काफ़ी मैच हैं। मैंने एक ट्राई के तौर पे मैंने कहा यार चलिए शेयर करके देखते हैं, हो सकता है कि उधर से भी कोई अच्छे ऑप्शन मिल जाए। तो यकीन करें कोई ऑप्शन नहीं मिला, ईमानदारी की बात है। एक मेरा कुलीग ही है मैच मेकर, उसका मुझे मैसेज आया, कहते शाह साहब पहली बीवी इस बंदे से मादद कर लें। कहता पहली बीवी की मौजूदगी में अगर दूसरी शादी वाला रिश्ता मेरे पास होता तो मैं खुद कर लेता। हाँ मैच मेकर मुझे कह रहा था। तो बहरहाल जी हाज़ा मिन फजली रबी, ये मेरे अल्लाह का फ़ज़ल है, उसकी रहमत है, मेरा इसमें कोई कमाल नहीं है। मैं समझता हूँ कि मुझसे ज़्यादा आजिज़, मुझसे ज़्यादा कमज़ोर और मुझसे ज़्यादा जो सा जी हकीर कोई हो सकता है कि कायनात में कोई हो ही ना। मैं तो अपने आप को यकीन करके जाने अल्लाह से डरता हूँ और अपने आप को एक ख़ाक के जो ज़र्रा है ना जी उससे भी मैं अपने आप को कमतर समझता हूँ। अल्लाह ताला हमें गरूर से, तकब्बर से अल्लाह हमें हमेशा महफूज रखे। गरूर तकब्बर रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि ये मेरी चादर है। जो गरूर और तकब्बर करता है ना, अल्लाह फरमाते हैं कि वो मेरी चादर को खींचता है। नाउज़ुबिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, हमें इतनी हमारी औकात ही नहीं, कहाँ परवरदिगार। तो अल्लाह माफ़ फरमाए, अल्लाह ताला हमें गरूर से, तकब्बर से अल्लाह हमेशा हमें महफूज रखे। तो ये गरूर तकब्बर इंसान को कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है, इस बात का शायद आपको इल्म ही हो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया अल्लाह ताला ने, और आदम अलैहिस्सलाम को हर बंदे को इस बात का इल्म है, क्योंकि कलाम पाक के अंदर रब्बुल आलमीन ने बड़ा वाज़ह फरमाया कि मट्टी से पैदा किया ना अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को। जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा कर दिया, अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को कहा कि इसे सजदा करो। अल्लाह ताला अपनी मालिक हैं, खालिक हैं, वो जो चाहे आर्डर दें, मखलूक का हक़ बनता है कि उसे अल्लाह के अहकामात के ऊपर अमल दरामद करना। फ़रिश्ते भी अल्लाह की मखलूक है। अल्लाह ने फ़रिश्तों को कहा कि तुम भी सजदा करो। सब फ़रिश्तों ने सजदा कर दिया इल्ला इबलीस। कुरान पाक में सूरह बकरा में अल्लाह फरमाते हैं इल्ला इबलीस, इबलीस के अलावा ना बाकी सब ने सजदा कर दिया। इबलीस से अल्लाह ने पूछा भी तूने सजदा क्यों नहीं किया? ये आपने जो है जी अल्लाह पाक इसे आपने मिट्टी से पैदा किया है, मैं आग से बना हूँ, मैं इससे बेहतर हूँ। क्या अल्फाज अना खैरु मिन, कि मैं इससे बेहतर हूँ अल्लाह, कि तू मुझे इससे सजदा करने का कह रहा है, मैं इससे बेहतर हूँ, यानी कि मेरा मकाम मर्तबा इससे ज़्यादा है। तो मकाम मर्तबा मेरा रब जिसका चाहे ऊंचा कर दे, चाहे वो नारी का कर दे, चाहे वो नूरी का कर दे, तो उसे कोई पूछने वाला है। अल्लाह के हुक्म को नहीं माना, उसने तकब्बर किया, अना खैरु मिन, अल्लाह ने अपने फ़रिश्तों की लिस्ट में से उसे निकाल दिया और लानती शैतान मरदूद बन गया क़यामत तक के लिए, अल्लाह की रहमतों से दूर हो गया, शैतान मरदूद बन गया। क्यों? क्योंकि उसने तकब्बर किया, उसने गरूर किया। तो हमारी क्या हैसियत है? हम तो एक खाक के ज़र्रे के बराबर भी हैसियत नहीं रखते। ये जो रिश्ते आते हैं, ये जो मामला, ये सारी तरतीब मेरा रब देता है। यकीन करें मेरे अल्लाह की रहमत होती है, उसी का फ़ज़ल, उसी का करम है। हम इस काबिल नहीं कि हम कोई बढ़ाई का, कोई अच्छाई का काम कर सकेंगे या हम कोई अच्छा काम कर सकें। हमें इतनी यकीन करके जाने की कोई हमें इतनी नहीं है, हैसियत नहीं है कि हमको अच्छा काम कर सकें। ये मेरा रब है कि हमें तौफ़ीक देता है, मेरा रब है जो हमें तौफ़ीक देता है सजदे की, ये मेरा रब है जो हमें तौफ़ीक देता है नेक काम करने की, ये मेरा रब है। उसकी रहमत है कि हम कोई अच्छा काम, हम कोई भलाई का काम, या हमारी ज़ुबान से कोई खैर की बात निकल जाती है, ये उसकी रहमत है। यकीन करें हमारे अंदर क्वालिटी कोई नहीं है। अगर हम अपने आप को देखें, जितनी गलतियां हमारे अंदर हैं ना, कोई भी जो सा है जी, मैं अपनी नहीं सबकी बात करता हूँ, कोई भी बंदा जितनी उसकी गलतियाँ, जितनी उसके अंदर कमियाँ कताइयाँ गलतियाँ होती हैं, अगर वो आईने के अंदर देखे ना, तो यकीन करें मैं समझता हूँ कि वो शीशे अपनी
अपने आप का सामना ना कर सके कि यार तुझ में ये भी गलतियाँ, ये भी बुराई, ये भी बुराई। तो ये मेरा रब है जिसने पर्दा डाल दिया हमारी बुराइयों पे, हमारी कमियों कोताहियों पे। क्यों? क्योंकि वो खालिक है, मालिक है, वो हमसे मोहब्बत करता है, हमसे प्यार करता है। वरना हम ऐसे इंसान से मामलात हो जाते हैं कि वो बंदा एक दूसरे को मुंह दिखाने के काबिल ना रहे। तो ये मेरे रब की रहमत है जो अल्लाह ताला ने हमारे ऐबों पे, हमारी कमियों पे अल्लाह ताला ने पर्दे डाल के एक हमें इज़्ज़त की ज़िंदगी देता है। तो ये खालिक मालिक है, उसका जितना भी शुक्रिया अदा किया जाए वो कम है, क्योंकि उस मालिक व खालिक व मालिक की हम पे बड़ी रहमतें हैं, बड़े एहसानात हैं, बड़ा उसका फ़ज़ल है, बड़ा उसका करम है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा एहसान है जी। हमारे पास आज का जो ये रिश्ता है ये भी स्पेशल है उन अहबाब के लिए जो पहली बीवी की मौजूदगी में दूसरी शादी करना चाहते हैं। इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 2 रिश्ते और भी हैं। एक रिश्ता जो है वो बिल्कुल फ़ीसबिल्लाह है, फैमिली के राब्ता नंबर के साथ हम आपसे शेयर करेंगे, वो तीसरी वीडियो में आप वो रिश्ता देख सकेंगे। और एक लाहौर के बिज़नेसमैन है, माशाल्लाह बहुत ही अच्छा प्रपोज़ल है, कल की वीडियो आप वो देख सकेंगे इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो। ये जो आज की वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं हम, मुमकिन है अल्लाह की रहमत से ये अगर इंटरनेट की कोई ख़राबी ना हुई तो ये आज आपसे मैं शेयर कर दूँगा इंशाल्लाह। हम शेयर कर देंगे, पूरी कोशिश करेंगे। अदरवाइज़ फिर देखेंगे रात के किसी पैर में जब ये अल्लाह को मंजूर हुआ, कोई इंटरनेट की स्पीड सही होगी तो तभी फिर आपसे शेयर हो सकेगी। कोशिश मेरी यही होगी कि मगरिब के या इशा के टाइम तक ये वीडियो आप तक पहुँच जाए। अगर तख़ीर हुई तो वो इंटरनेट की वजह से ही होगी, तो उसकी एडवांस इमादत चाहते हैं आपसे। हमारा तो जहन यही होता है कि एक तरतीब के साथ हमने जो तरतीब शुरू की है अल्हम्दुलिल्लाह मेरे रब की रहमत से अल्हम्दुलिल्लाह प्रपोज़ल फ्रेश हम आपसे शेयर करते हैं। पिछला प्रपोज़ल अगर कोई होता है तो हम आपको बता देते हैं कि ये मैंने पहले शेयर किया है, क्योंकि झूठ या गलत बयानी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अंदर नहीं है। रिज़्क़ मेरे अल्लाह के हाथ में है जी। किसी शादी पहली बीवी की मौजूदगी में दूसरी शादी वालों के लिए है माशाल्लाह पठान फैमिली से रिश्ता है, बहुत ही प्यारी और गुड लुकिंग बहन है। इनकी तस्वीर मेरे पास महफूज पड़ी है माशाल्लाह, बहुत अच्छी डिटेल है इनकी, आपसे शेयर करेंगे। दूसरा रिश्ता लाहौर से बिज़नेसमैन है उनका होगा, और तीसरा रिश्ता जो है इंशाल्लाह आप कल दूसरा और अगले दिन आप इंशाल्लाह तीसरा रिश्ता जो है फ़ीसबिल्लाह है वो भी आप देख सकेंगे। अच्छे प्रपोज़ल हैं, उम्मीद है इंशाल्लाह आपको ये लाज़मी पसंद आएंगे। तो सबसे पहले आपसे ये दरख्वास्त मैं ये करूँगा कि जिन दोस्तों ने, जिन बहन भाइयों ने अभी तक अपने इस चैनल को, ये आपका अपना चैनल है, सब्सक्राइब नहीं किया, इसे लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि रिश्तों की हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। रिश्तों के ऐसे मसाइल हैं, ऐसे मामलात हैं जो हर घर की ज़रूरत है। कोई ये ना समझे कि यार मेरी शादी हो गई है, मुझे अब कहाँ रिश्ते की ज़रूरत। यार आपके किसी दोस्त को ज़रूरत पड़ सकती है, आपकी किसी अजीज़ को ज़रूरत पड़ सकती है। अगर आपने अपना चैनल सब्सक्राइब किया होगा तो मुश्किल नहीं, आप कहेंगे यार शाह साहब से अभी रब्ता करते हैं, अगर फ्री रिश्ता लेना है तो वो चैनल से ले लेंगे, अगर आपने पर्सन में अर्जेंट रिश्ता चाहिए तो आप हमसे कार पर रब्ता कर लेंगे, तो बड़ा आसान हो जाएगा रिश्ता आपके लिए। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह इस पुरफितन दौर के अंदर यकीन करके जाने, अपनी तारीफ बढ़ाई कोई नहीं है, हम बड़े कमज़ोर, बड़े ही गुनाहगार बंदे हैं। मैंने स्टार्टिंग में कहा कि खाक के ज़र्रे के बराबर भी हम समझते हैं कि हमारी हिस्से यानी बड़े कमज़ोर बंदे हैं, पर अल्हम्दुलिल्लाह इस पुरफितन दौर के अंदर भी बेईमानी नहीं करते, किसी के साथ झूठ नहीं बोलते, किसी के साथ गलत बयानी नहीं करते। यकीन करें हमारे पास जो क्लाइंट दोस्त आते हैं वो कहते हैं शाह साहब हमने बड़े चैनल देखे हैं, हमने बड़ी वीडियोस देखी, बड़े चैनल देखे हैं, बहुत बड़े चैनल देखे, पर हमारा दिल जो सा था ना वो आप पे मुतमिन हुआ। ये मेरे अल्लाह की रहमत है, मैं यकीन करें मेरा इसमें कोई कमाल नहीं है। हम जो से है ना ये वो बड़े कमज़ोर बंदे हैं, ये मेरे रब की रहमत है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम किसी के साथ धोखा नहीं करते, हम फ़ीस आने के बाद नंबर ब्लॉक नहीं करते, हम रजिस्ट्रेशन फ़ीस लेने के बाद किसी के साथ हम 2 नंबरी नहीं करते, बल्कि जितनी जल्दी हो सके हमारा ज़हन होता है कि यार इसका मामला कंप्लीट हो जाए। हालांकि अक्सर हम भी पहले यानी कि अगर कोई कुंवारा रिश्ता हमारे पास आता है ना तो उसके लिए हम कोई टाइम ले लेते हैं 8-10 दिन का, क्योंकि फिर वो पहले से जो प्रपोज़ल पेंडिंग में होते हैं उनके बाद फिर उनका नंबर आता है ना, पहले उनके लिए वर्किंग करते हैं। अगर कोई सेकंड मैरिज वाला नहीं, इनके पहले की मौजूदगी में दूसरी शादी करने वाला बंदा है, उसे हम फौरी तौर पे रजिस्ट्रेशन आती है, उसकी तस्वीरें डिटेल आती है, हम उसका फौरी तौर पे कॉन्टैक्ट शुरू करवा देते हैं कि भाई जान ये देख लें, ये देख लें, ये देख लें। और अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्टिंग के अंदर ही उसे हम इतने रिश्ते अल्हम्दुलिल्लाह दिखा देते हैं। अल्लाह की रहमत से होता तो जहाँ पे मेरे रब को मंजूर है वहीं है, ताकि उस बंदे को ये ना हो कि यार हमारे साथ कोई पता नहीं, कोई अल्लाह माफ़ करे हमने कोई गलत बंदे को अपनी ड्यूटी दे दी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा चक्कर नहीं है, हम स्टार्टिंग के अंदर ही अल्हम्दुलिल्लाह रब्ता शुरू करवा देते हैं ताकि अगला बंदे के दिल के अंदर इत्मीनान हो कि यार मैंने कोई गलत फ़ैसला नहीं किया, मैंने अपने लिए अच्छा फ़ैसला किया। तो बाकी निकाह के मामले मेरे अल्लाह के पास हैं जी। हम देखिए अल्हम्दुलिल्लाह दावेदार नहीं है, कोई किसी किस्म का दावा नहीं है,
अल्लाह वहाँ जानता ही, मेरी अल्लाह की रहमत है। मेरा दिल जब वो मैच मेकर का वॉइस मुझे आया, ये कहेंगे मेरा दिल बड़ा खुश हुआ, कहता जी अगर सेकंड मैच के लिए कोई रिश्ता होता तो मैं अपना कर लेता। उसके बाद अच्छे खासे प्रपोजल होते हैं उस बंदे के पास भी ना। तो उसकी इस बात से अल्हम्दुलिल्लाह मुझे काफ़ी इत्मीनान इसलिए मिला कि यार अल्लाह का शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह 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 हमारे पास इतने ऑप्शन हैं कि हमें कुछ सेकंड मैच के लिए कहता है तो हम उससे अल्हम्दुलिल्लाह वो ऑप्शन दिखाते हैं कि भाईजान इससे कर लें, इससे कर लें, इससे कर लें, इससे कर लें, जिससे आपका दिल मुतमईन होता है आप उससे कर लें। तो झूठ या गलत बयानी हमारे अंदर नहीं है जी, सीधी साफ़ सुथरी बात हम करने के कायल हैं और यही सीधी साफ़ सुथरी बात ही हम करते हैं। जो हमारा तरीक़ाकार है इंतहाई मुख्तसर आपको बताने के बाद इंशाल्लाह हम बिला तख़ीर आज के इस रिश्ते की डिटेल की तरफ आ जाएंगे। यकीनी बात है आपको काफ़ी इंतज़ार होगा। तो सारी बातें हमें भी, हमारे दिल के अंदर भी यही होता है कि आपको एक दफ़ा तरीक़ाकार अपना हर वीडियो में हम इसलिए बताते हैं कि कोई बंदा ये ना कहे यार हमारे साथ कोई धोखा हो गया, या हमारा चैनल देखी जाए उसे ये पता ही ना हो कि रिश्ता कैसे लेना है, कैसे करवाना है, क्या तरीक़ाकार, उसे समझ ही ना हो। तो हर वीडियो के अंदर बताने का मकसद सिर्फ यही होता है ताकि जो भी बंदा हमारी कोई भी वीडियो देखे उसे पता हो कि ऑनलाइन आसान इस्लामी का मैरिज ब्यूरो में हम कैसे इस चैनल से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, हम कैसे रिश्ता ले सकते हैं, कैसे हम कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कैसे हम अपने रिश्ते का ऐड लगवा सकते हैं, कैसे हम इससे फ्री रिश्ता हासिल कर सकते हैं। फ्री रिश्ते तो से मुराद के जो फीस बिना रिश्ते नंबर के साथ होते हैं कैसे वो हासिल कर सकते हैं। तो इसलिए हर वीडियो के अंदर तफसील हम बता देते हैं ताकि कोई भी बंदा हमारी एक वीडियो भी देखे उससे हमारे तरीक़ेकार का इल्म होना चाहिए कि ऑनलाइन आसान इस्लामी का मैरिज ब्यूरो में रिश्तों का तरीक़ाकार है क्या। तो मुख्तसर आपको बताने के बाद इंशाल्लाह बिला तख़ीर हम रिश्ते की डिटेल की तरफ आएंगे। ऑनलाइन आसान इस्लामी का मैरिज ब्यूरो एक खिदमत खलक के लिए बनाया गया अदारा है। हमारे इस प्लेटफॉर्म से अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता 4.5 सालों से बेशुमार लोग मुस्तफ़ीद हो चुके हैं। हमारे पास रिकॉर्ड के अंदर मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। काफ़ी मेरे बहन भाइयों के रिश्ते हमारे इस प्लेटफॉर्म से हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और खिदमत खलक का ये सिलसिला जारी है। हमारा तरीक़ाकार इंतहाई आसान है कि हम रिश्तों के ऐड पब्लिसिटी बिल्कुल फ्री करते हैं, यानी कि लड़का है उसकी पिक प्रोफाइल हल्फन तस्वीर लेने के बाद उसी के नंबर हम आपके इसी यूट्यूब चैनल पे वीडियो की शक्ल में ऐड लगा देते हैं। अगर कोई हमारी बहन है उसकी सिर्फ डिटेल हल्फन तस्वीर लेने के बाद उसके भाई के या वाले के नंबर के साथ हम आपके इस यूट्यूब चैनल पे वीडियो की शक्ल में अपलोड कर देते हैं। जो फैमिली डिटेल को सुनती है, तस्वीर को देखती है, नंबर के ऊपर रब्ता कर सकती है अगर वो उसे पसंद करे तो। इसी तरह हमारी बहनों की डिटेल, वो तस्वीर तो फ़र्ज़ी होती है, डिटेल बताई होती है, साथ में नंबर होता है। अगर आपको पसंद आ गई है, डिटेल पसंद आई है, आपको नंबर दिया हुआ है, आप उस नंबर पर रब्ता करके अपने मामलात को उस फैमिली के साथ कर सकते हैं। ये तरीका आप अगर अपने रिश्ते का ऐड लगवाना चाहते हैं, अपनी तस्वीर प्रोफाइल अगर लड़का है अपनी हल्फन तस्दीक वॉइस में हमारे साथ शेयर कर दें। हम आपकी हल्फन तस्दीक वाला मैसेज सुनने के बाद आपकी वो डिटेल हम आपके इस यूट्यूब चैनल पे वीडियो की शक्ल में अपलोड कर देंगे। इसकी हम फ़ीस नहीं लेते। रिश्ते का जो ऐड लगाते हैं, रिश्ता फ्री नहीं करवाते, ये बात ज़हन में रखिएगा। रिश्ते का जो ऐड लगाते हैं ना, जो वीडियो बना के आपके चैनल पे अपलोड करते हैं, उसकी हमने फ़ीस नहीं रखी, वो हम फ्री लगाते हैं। ऐड सिर्फ फ्री है, रिश्ता फ्री नहीं है, ये बात ज़हन में रखिएगा। रिश्ते की हम फ़ीस लेते हैं। अगर आप पर्सनल में हमारी ड्यूटी लगाएंगे, आप कहेंगे कि शाह साहब हमें आप पर्सनल में रिश्ता ढूंढ के दें, हमने ऐड नहीं लगवाना, यूट्यूब पे अपनी पिक प्रोफाइल हमने अपलोड नहीं करवानी, हमें पर्सनल में रिश्ता दिखाएं, वो रिश्ता सर्विस रजिस्ट्रेशन फ़ीस के बिना हम नहीं करवाते। सीधी साफ बात है। पहले बताने का मकसद कि आपका वक्त ज़ाया ना हो। अगर आप ऐड लगवाना चाहते हैं, फ्री ऐड लगवा सकते हैं। आप चैनल सब्सक्राइब करें, चैनल के ऊपर रिश्ते काफ़ी फ़ीस बिला लगे हुए हैं। कोई भी रिश्ता पसंद आए आप उस वीडियो को देखें, फैमिली का नंबर साथ होगा, फैमिली के नंबर पर रब्ता करके आप अपने मामलात को उनके साथ कर सकते हैं। चैनल से रिश्ता भी आप फ्री ले सकते हैं, अपने रिश्ते का ऐड भी फ्री लगवा सकते हैं। पर्सनल में रिश्ता हम फ़ीस के साथ करवाते हैं और फिर आपको बता दें कि सर्विस रजिस्ट्रेशन फ़ीस की किसी भी सूरत में वापसी नहीं है। हम आपको पहले इसलिए बताते हैं कि हम धोखा नहीं देते। दुनिया की ज़िंदगी आर्जी सी ज़िंदगी है, यहाँ पे पता नहीं है कितनी देर रहना है, कितनी देर जीना है। आखिर एक ना एक दिन पैगाम अजल आना ही आना है, अल्लाह का हुक्म आना ही आना है। हमने आपने एक दिन अल्लाह के सामने पेश होना है। और जो दुनिया में हम झूठ या गलत बयानी या धोखाधड़ी या हराम खाते हैं, कमाते हैं, लोगों के साथ जुल्म ज़्यादती करते हैं, एक दिन आना है हमने अपने रब के सामने उनका जवाब देना है। तो ये बात हर बंदा अपने जहन के अंदर रखे, ये भूले नहीं कि शायद यार हमें किसी ने क्या पूछना, हमें किसी ने मर के मट्टी हो जाना, कोई हम पूछे, ये बात बिल्कुल गलत है। अल्लाह ताला कलाम पाक के अंदर बड़ा वाज़ेह फरमाते हैं कि हमने इंसान और जिनको पैदा किया किस लिए, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि देखें कौन है जो नेक अमल करके लाता है। तो ये नहीं है कि जो आपने किया करके ख़त्म हो गए तो बस किसी ने उठाना नहीं है, नहीं। अल्लाह के महबूब पैगम्बर के अंदर ये वाक़या मिलता है जिसकी थोड़ी सी डिटेल मैं आपको बताऊँ कि एक बंदा अल्लाह के महबूब पैगम्बर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार के अंदर हाज़िर होता है और वो हड्डी उसके हाथ में कोई पकड़ी होती है, पुरानी हड्डी, उससे बो रहा होता है, वो बिल्कुल मट्टी हुई होती है ना।
तो आके कहता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कहते हो कि क़यामत के दिन अल्लाह मुर्दों को ज़िंदा करेगा, भला इस हड्डी को कौन ज़िंदा करेगा, ये तो बिल्कुल मट्टी हो चुकी है। रब्बुल आलमीन फरमाते हैं अपने महबूब पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, इन्हें कह दो कि ये अब तो ये हड्डी है, अब तो कुछ वजूद है। अल्लाह ने तो तुम्हें उस वक्त भी पैदा कर दिया था जब तो ये वजूद ही नहीं था, जब तुम्हारी हड्डी भी नहीं थी, कख भी नहीं था। अब तो अल्लाह ने तुम्हें एक दफ़ा तो पैदा कर दिया, तो दूसरी दफ़ा पैदा करना और आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। तो हमने जो इस बात पे यकीन रखें, जो भी जुल्म करने वाले हैं, ज़्यादती करने वाले हैं, कि एक दिन अपने रब को जवाब हमने देना ही देना है। दुनिया की लज्जतें, दुनिया की आराइशें, दुनिया की शाशें ख़त्म हो जानी हैं यार। ये रंगीनियाँ, ये जो आप देख रहे हैं, शोर शराबा, हलचल, चहल पहल, एक वक्त आएगा सब ख़त्म हो जाना है। अल्लाह के यहाँ हमने आपने अपने हर अमल का जवाब देना है। इस बात को अपने दिल के अंदर, अपने जहन के अंदर बैठा लें। जब दिल के अंदर, जहन के अंदर बैठ जाएगी ना कि हमने कल बरोज़े क़यामत अपने रब को अपने अमलों का जवाब देना है, तो बुराई करने से पहले सोच समझ आएगी कि यार ये गुनाह करेंगे तो अल्लाह से पूछ होगी, ये गुनाह करेंगे अल्लाह के दरबार में इतनी सारी मखलूक खड़ी होगी तो बड़ी शर्मिंदगी होगी। आज हम कोई गुनाह कर लेते हैं ना, हमसे कोई बुराई हो जाती है, हमारे दिल में होता है यार किसी को पता ना चले, किसी को पता चले मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं हूँगा, यार मुझे लोग ताने देंगे, शरीका अपराधी बातें करेगी, या फलाम मुझे बातें करेंगे, मुझे जीने नहीं देंगे। अभी हमारे इंसानों के दिल के अंदर, हमारे दिल के अंदर ये खौफ होता है कि यार हमने बुराई तो कर ली है, किसी को पता ना चले, पर्दा डालने की पूरी कोशिश करती हैं। तो कल बरोज़े क़यामत जब आपका नामा इमाल खोला जाएगा ना, आपकी हर बुराई सबके सामने होगी। नेकियों और बदी का पलड़ा जो सा होगा, वो तराजू कायम होगा, तो वो आप तोली जाएंगी। तब की ज़िल्लत रसवाई जो सी है उससे आपको डरना चाहिए। दुनिया तो आर्ज़ी सी ज़िंदगी है। अल्लाह ताला हमें नेक साले अमाल करने की तौफीक दे। तो बिला तखीर जी हम आज के रिश्ते की डिटेल की तरफ आते हैं। तरीक़ाकार मैंने आपको बड़ी तफसील के साथ बता दिया है। तो ये बहन पहली बीवी की मौजूदगी में दूसरी शादी के लिए एग्री है। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत गुड लुकिंग बहन है। इनका नाम, इनकी तस्वीर अगर आपके साथ मामला होते हैं तो इंशाल्लाह आपको इनबॉक्स में मिल जाएगी। तो इनकी 32 साल उम्र है जी। पठान फैमिली से इनका तल्लक है। बरादरी की आयत कोई नहीं है। मसलक इनका अहले सुन्नत है। मसलक की आयत भी कोई नहीं है। उर्दू और हिंद को इनकी मादी ज़बान है। कद तकरीबन 5 फीट है। 55 kg इनका वज़न है। साफ़ गोरा रंग है। तस्वीर मेरे पास इनकी मौजूद है। माशाल्लाह बहुत प्यारी खूबसूरत बहन है ये। तहसील और ज़िला अटक है इनका जी, ठीक है। और टोटल बहन भाई ये 6 है। सब बहन भाई शादीशुदा। इन्होंने नाजरा कुरान पाक पढ़ा हुआ है माशाल्लाह। स्कूल की तलीम इनकी अंडर मैट्रिक है, ठीक है जी। और घर जो है ना जी वो इनका रेंट का है, घर इनका किराए का है। पहले इनकी शादी हुई थी। पहली शादी में इनकी अलहदगी है, खुला लिया इन्होंने, ठीक है जी। अम्मी इनकी जो सी हैं जी वो हयात हैं, अब वो फौत हो गए हैं। इन्हें कोई नेक शरीफ चाहे दूसरी शादी वाला भी हो, पहली बीवी की मौजूदगी में अगर कोई दूसरी शादी करने वाला भी हो तो ये पहली बीवी की मौजूदगी में दूसरी शादी भी कर लेंगे। किसी किस्म की इनकी कोई डिमांड नहीं है जी कि हमें कोई तहफ़्फ़ुज़ या ऐसी इन्होंने कोई डिमांड नहीं की। तो अगर कोई अलग घर दे देगा तो ज़ाहिर बात है ये पहली बीवी की मौजूदगी में दूसरी शादी के लिए भी एग्री हैं। इनकी 32 साल उम्र है। कुछ 40-45 साल तक भी ये रिश्ता देख लेंगे। अगर कोई बंदा अच्छा हो, साब हैसियत हो, जो दूसरी शादी करना चाहता हो, तो ये पहले की मौजूदगी में दूसरी बीवी बनने पे भी एग्री हैं। ये इन्होंने मुझे ऑन ओथ बताया है, ये बात में रखिएगा। और पहली शादी में इनके जी 3 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं। पहली शादी में इनके ना 2 बेटे हैं। एक बेटे की उम्र जो सी है 12 साल है और एक बेटे की उम्र जो सी वो 14 साल है। और बच्चे इनके साथ ही रहेंगे, ये इनकी डिमांड है। तो किसी किस्म की इन्हें मजदूरी नहीं है। माशाल्लाह उम्र इनकी इतनी लगती नहीं है। इन्होंने मुझे कहा कि शाह साहब छोटी सी उम्र में घर वालों ने शादी की थी, तो इसलिए माशाल्लाह बच्चे भी इनके जो से हैं जी 2 बच्चे हैं, एक 12 साल का, एक 14 साल का। तो किसी किस्म की इन्हें माजूरी नहीं है। पहली बीवी की मौजूदगी में ये दूसरी बीवी बनने पे एग्री हैं। किसी किस्म का कोई इनकी डिमांड नहीं है। जो मैंने रिश्ता आपसे शेयर किया है इसकी कोई भी ऐसा दोस्त हो, पाकिस्तान से हो जाए, पाकिस्तान से बाहर से हो जाए, अगर आप पहली की मौजूदगी में दूसरी शादी पे इंटरेस्टेड हैं तो ये रिश्ता आप ही के लिए है। ये रिश्ता मैरिज ब्यूरो का है। सर्विस रजिस्ट्रेशन फ़ीस के साथ होगा। फिर आपको बता दें कि सर्विस और रजिस्ट्रेशन फ़ीस की किसी भी सूरत में वापसी हमने नहीं रखी। पहले आपको इसलिए बताते हैं कि हम झूठ या गलत बयानी से काम नहीं लेते। रिज़्क़ मेरे अल्लाह के हाथ में है जी, जो हमारे नसीब में है वो हमें मिलना ही मिलना है। झूठ बोलेंगे, धोखा देंगे तो भी नसीब का ही मिलना है। कल क़यामत के दिन जवाब देना पड़ना है। अगर हम इसके हलाल कमाएँगे तो यकीनी बात है कल बरोज़े क़यामत हमें शर्मिंदगी नदामत नहीं होगी। अगले रिश्तों के साथ जी आपसे फिर मुलाकात होगी। तरीक़ाकार आपको फिर एक दफ़ा बता दें, रिश्तों की एडवर्टाइजिंग पब्लिसिटी वो हम बिना फ़ीस के करते हैं। यानी कि यूट्यूब पे ऐड हम फ्री लगाते हैं। पर्सनल में रिश्ते हम सर्विस रजिस्ट्रेशन फ़ीस के साथ करवाते हैं। सर्विस रजिस्ट्रेशन फ़ीस की किसी भी सूरत में वापसी नहीं है, हम आपको पहले बताते हैं। क्योंकि सर्विस रजिस्ट्रेशन फ़ीस आपका ये ऑफ़िस है, रिश्तों के लिए जाना आना होता है, फैमिली से मिलना मिलवाना, रिश्ता होना या ना होना ये नसीब की बात है।
बाकी रिश्तों के लिए प्रॉपर वर्किंग होती है, उसके बाद रिश्ते फाइनलाइज होते हैं। आपको इस बात का बड़ा बखूबी इल्म है। वीडियो पहले काफ़ी लंबी होगी, वरना मैं थोड़ी सी आपको एक्सप्लेन करूँगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो आपने लाजमी देखनी है, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। ये जो 10-12 मिनट 14 मिनट हम आपके लेते हैं ना, हम ज़ाया नहीं करते। दीन की बातें और वो बातें जो आपकी ज़िंदगियों के लिए बेहतरी का सबब बन सकती है, वही हम आपसे शेयर करते हैं। हल्ला गुल्ला वक़्त ज़ाया वो हम आपका ख़त्म तौर पे नहीं करते। अगली वीडियो भी आपने लाजमी देखनी है। अगला रिश्ता भी बहुत अच्छा है, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है वो आपको लाजमी पसंद आएगा। अगले रिश्ते के साथ आपसे फिर मुलाकात होती है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में हमें लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपका हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़ फ़ी ईमानिल्लाह।